हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अखंड बायो क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 के 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर करे हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर आप बताएंगे। न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी ग्रिफिथ ने, फ्रेडरिक मिशर ने, अल्टमान ने या हर्शे ने। तो चलिए, सारे साइंटिस्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेडरिक मिशर। बाकी के बारे में भी हम जान लेते हैं। ग्रिफिथ क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया रूपांतरण प्रयोग दिया था। बैक्टीरिया रूपांतरण प्रयोग दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था और इन्होंने अपने प्रयोग में जिस बैक्टीरिया का यूज़ किया था उसका नाम था डिप्लोकोकस निमोनी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था। तो सबको पता है, फ्रेडरिक मिशर ने पश कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, लेकिन उन्होंने इसे नाम न्यूक्लिन दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। किंतु अल्टमान ने क्या किया? तो अल्टमान ने इस न्यूक्लिक अम्ल को कहा कि इसकी प्रकृति, इसका नेचर अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय। और इसीलिए इन्होंने इसे नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल। किसने दिया? अल्टमान ने। तो अल्टमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। जबकि नेक्स्ट हैं हर्शे। इन्होंने क्या किया? तो हर्शे ने डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, वांशिक पदार्थ है, सब सर्वमान्य रूप से सिद्ध किया था। सिद्ध किया। तो हर्शे और चेज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है कथन की पुष्टि के लिए किन वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए? तो देखिए, प्रयोग ग्रिफिथ ने भी किया था, एवरी मैकलियाड और मैकार्टी ने भी किया था, हर्शे और चेज ने भी किया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये सभी। प्रयोग तो सब ने किए थे, किंतु हर्शे और चेज ने सर्वमान्य रूप से सिद्ध किया था कि डीएनए ही सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, अर्थात डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। चलिए, प्रयोग सब ने किए थे, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु रूपांतरण प्रयोग संबंधित है किससे? अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इसको पढ़ा हुआ था कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु रूपांतरण प्रयोग संबंधित है ग्रिफिथ से, अल्टमान से, फ्रेडरिक मिशर से या मैकार्टी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रिफिथ से। ग्रिफिथ से इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जबकि पीछे मैंने आपको बताया हुआ अल्टमान ने ही बताया था कि न्यूक्लिन की प्रकृति अम्लीय है, इसीलिए उसे नाम न्यूक्लिक अम्ल दिया। जबकि फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। मैकार्टी ने अपना प्रयोग किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए या डीएनए अथवा आरएनए। तो सही आंसर आप यहाँ बताएंगे। तो सही आंसर है इसका डीएनए अथवा आरएनए। डीएनए अथवा आरएनए इसका सही आंसर है। देखिए, डीएनए सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, किंतु कुछ वायरस में डीएनए नहीं होता, जबकि उनमें आरएनए होता है। कुछ वायरस में और जो कुछ वायरस होते हैं उनमें डीएनए अथवा आरएनए मिलता है। मतलब वायरस में डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही आनुवंशिक पदार्थ मिलता है, फिर वो डीएनए या आरएनए हो सकता है। तो इसका सही आंसर है डीएनए अथवा आरएनए। डीएनए और आरएनए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। डीएनए अथवा आरएनए ही यहाँ 4th ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ग्रिफिथ का प्रयोग संबंधित है किससे संबंधित है?
चूहा या न्यूमोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया या जिराफ या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रिफिथ का प्रयोग संबंधित है चूहे और न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से। ये जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है ये चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न करता था जिससे चूहे की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आरएनए का कार्य है। आरएनए का कार्य क्या है? तो आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जी बिल्कुल, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आनुवंशिक पदार्थ, हाँ कुछ वायरस में आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। संदेशवाहक का कार्य करता है। जी बिल्कुल, संदेशवाहक का कार्य भी करता है एमआरएनए। ये सभी इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डीएनए से डीएनए का निर्माण किस एंजाइम द्वारा होता है? देखिए डीएनए से डीएनए ही बनाना है। तो डीएनए से डीएनए के निर्माण में इनमें से कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो इसका सही आंसर है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ही वो एंजाइम है जो डीएनए से डीएनए का निर्माण करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बनाता है। डीएनए से आरएनए बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। यदि डीएनए की एक श्रृंखला निम्नलिखित है, जो डीएनए की श्रृंखला है वो है 3' ATGC और ये 5' है, तो इसकी पूरक श्रृंखला क्या होगी? तो पूरक श्रृंखला यहाँ आपको बतानी है। क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है या 2 या 3 या कोई नहीं सही इसमें से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, क्योंकि अगर डीएनए की एक चेन 3' से शुरू हुई है और 5 पे ख़त्म है, तो दूसरी चेन 5 से शुरू होगी और 3 पे ख़त्म। और डीएनए में यदि एडेनिन है तो वो थाइमीन से जुड़ता है और थाइमीन एडेनिन से जुड़ता है। तो ऊपर वाले इन नाइट्रोजन क्षार को या इन वाले नाइट्रोजनी क्षार से मैच करना है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डीएनए से डीएनए का निर्माण कहलाता है। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाएगा? अनुलेखन, अनुवादन, रेप्लिकेशन या प्रतिकृतियन। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण कहलाता है प्रतिकृतियन, या इसी ही को कहते हैं द्विगुणन या रेप्लिकेशन भी इसे कहा जाता है। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतियन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जबकि अनुलेखन क्या है? तो डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, जबकि आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतियन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है डीएनए चेन में उपस्थित 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप मुझे बताइए। डीएनए में उपस्थित 2 न्यूक्लियोटाइड क्या है एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब कहा जा रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है?
तो इसका सही आंसर है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। जबकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या काम है एक बार देख लेते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षार को आपस में जोड़ने का काम करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है, तो अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करता है पेप्टाइड बॉन्ड। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए की दोनों चेन को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ मैंने थाइमिन लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है समारंभन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन है। इनमें से स्टार्ट कोडॉन आपको बताना है। तो स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है AUG। AUG सही आंसर है यहाँ पे। तो चलिए बाकियों का क्या काम है हम ये भी देख लेते हैं। तो UUU फिनाइल एलेनीन को कोडित करता है और AUG एक स्टार्ट कोडॉन है। GUG वैलीन को कोड करता है। UAA एक नॉनसेंस यानी कि एक स्टॉप कोडॉन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है समारंभन यानी स्टार्ट कोडॉन है। तो AUG यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है, AUG। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टॉप कोडॉन है UGA, UAA, UAG या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी यानी ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ये तीनों ही नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। UGA, UAA, UAG तीनों ही नॉनसेंस कोडॉन है या हम कह सकते हैं ये तीनों ही स्टॉप कोडॉन है। ये स्टॉप कोडॉन जब mRNA पर दिखाई देते हैं तो प्रोटीन का सिंथेसिस यहीं रुक जाता है, इसीलिए इन्हें स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए नॉर्मली सभी जीवों में DNA से DNA का निर्माण होता है और DNA mRNA बनाता है और mRNA प्रोटीन बनाता है। जबकि कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ऐसे वायरसेस जब किसी यूकैरियोटिक कोशिका में या किसी भी प्लांट सेल में या किसी भी सेल में पहुंचते हैं तो ये अपने RNA को जब उनके अंदर पहुंचाते हैं तो ऐसे में ये RNA पहले DNA में बदलता है। तो इसी को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी सभी जीवों में DNA से mRNA यानी कि RNA का निर्माण होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी हैं जिनमें RNA से DNA का निर्माण हो रहा है। तो यानी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो उल्टी जा रही है, रिवर्स जा रही है, बैक जा रही है, क्योंकि RNA से DNA बन रहा है जबकि सभी जीवों में DNA से mRNA बनता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है। तो आप मुझे ऑप्शन बताएं इसमें कौन सा सही होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सभी विषाणु नहीं कह सकते हम, क्योंकि सभी विषाणुओं में RNA नहीं होता और जिन विषाणुओं में RNA नहीं है ये उनमें नहीं मिलेगा। ये केवल उन्हीं वायरसेस में मिलेगा जिनमें आनुवंशिक पदार्थ RNA है। तो क्योंकि HIV वायरस में आनुवंशिक पदार्थ RNA है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया वहाँ देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है DNA से DNA का निर्माण कहलाता है। अच्छा बताइए, अभी हमने बात करी
कि डीएनए से डीएनए बन रहा है। भाई कौन बना रहा है? तो हमने बताया डीएनए पॉलीमरेज बना रहा है। तो इस क्रिया को कह रहे हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं द्विगुणन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, द्विगुणन कहलाता है। जबकि अनुलेखन क्या है? तो डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन है। अनुवादन क्या है? अनुवादन क्या है? तो अनुवादन क्या है? आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोडोन पाए जाते हैं। कोडोन क्या है? तो देखिए कोडोन AUG, GUG, ये 3 नाइट्रोजनस क्षारक हैं जिनसे एक भाषा बनी होती है, जिसे हम आनुवांशिक कूट कहते हैं। और ये सभी कूट जो हैं वो mRNA पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? mRNA पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोडोन कहाँ पाए जाते हैं? mRNA पर। mRNA का पूरा नाम क्या है? तो मैसेंजर RNA कहते हैं, या संदेश वाहक RNA इसको कहा जाता है। इसकी खोज जैकब और मोनार्ड ने करी थी, जैकब और मोनार्ड। जबकि tRNA की बात करें तो इसे ट्रांसफर RNA कहते हैं। इसका क्लोवर लीफ मॉडल रॉबर्ट हॉली ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है rRNA। तो rRNA को राइबोसोमल RNA कहते हैं, राइबोसोमल RNA कहते हैं। और ये RNA प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसकी 2 उप इकाई होती हैं, एक 60S और एक 40S की, 40S। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोल रहा है, अमीनो अम्ल जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। तो इसका सही आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा। अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लेक ओपेरॉन में बाईजीन संश्लेषण करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज, प्रोटीएज या लाइपेज। देखिए लेक ओपेरॉन में अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल जीन की, या हम कह दें संरचनात्मक जीन की, तो यहाँ 3 जीन थे, जेड, बाई और ए जीन। जेड जीन, बाई जीन और ए जीन। यहाँ जेड जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का संश्लेषण करता है, बाई जीन परमीएज का संश्लेषण करता है, और ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज का संश्लेषण करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि परमीएज। परमीएज एंजाइम यहाँ सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रोटीन का निर्माण होता है केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कोशिका द्रव्य में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या ये सभी। तो इसका सही आंसर है कि डीएनए केंद्रक में भी पाया जाता है, हरितलवक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसका सही आंसर है ये सभी। इन सभी में डीएनए पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है सभी वायरस में, कुछ वायरस में, सभी जीवों में, किसी भी जीव में आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप मुझे ज़रूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का
सही आंसर है कुछ वायरस में। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ तो है लेकिन कुछ वायरस में है, जबकि सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। चलिए तो ले चलते हैं आज आपको आज का स्टार क्वेश्चन, जो कि आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। स्टार क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में तो मिलता है किंतु आरएनए में नहीं मिलता? आंसर मुझे करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो बेटा अपनी तैयारी को बनाए रखें, बहुत अच्छे से स्टडी करते रहें, वीडियोस देखते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ह्यूगो डिव्रीज ने दिया था। कई बच्चों ने मुझे मैसेज करके इसका आंसर दिया भी है और सही भी दिया। ह्यूगो डिव्रीज ने दिया था, ये पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था। चलिए।